बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुशामदीद हमारे चैनल P70 पे। आज है 17 और दिन है संडे का। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो आज रेस्ट कर रहे होंगे। पाकिस्तान में मेरी भतीजे से बात हुई, सो ही वाज लकीली एट होम। बच्चों की आवाज़ आ रही थी पीछे। सो आप भी इस वक्त जो वीडियो सुन रहे होंगे, अगर आज सुन रहे हैं तो घरों में रिलैक्स कर रहे होंगे इफ़ यू आर नॉट एट वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह 266 वीडियोस सो फार बनी इससे पहले। और मैं समझता हूँ कि जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो विच विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एवरीबॉडीज़ लाइफ। उम्मीद है कि शाहिद भाई और बाकी जो लोग हैं उनका गिला आज दूर होगा कि मैंने, आप देख सकते होंगे, मैंने माइक बाई किया, शायद भाई के साथ ही जाके बाई किया था, क्योंकि वो ज़्यादा लोग कहते थे जी आवाज़ सही, आवाज़ नहीं आती, ऊंची आवाज़ नहीं आती। सो होपफुली यू कैन हेयर मी मोर लाउड एंड क्लियर टुडे। अपनी हेल्थ की अपडेट देता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कपिंग करवाई 2 दिन पहले, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, कैसे मुझे जब डिफरेंस फील हुआ, कैसे मैं बेटर फील करूँ। इस पर अलहदा से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। मेरी आज की वीडियो हर एक बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है, इन ए सेंस कि हर घर में बच्चे हैं, और चाहे वो किसी एज के भी बच्चे हैं, बड़ों को भी इंक्लूड करता चलूँगा। इस वक्त जो दुनिया में सबसे डेंजरस वेपन है, वेपन कहूँगा मैं, कि जो इस वक्त दुनिया में सबसे डेंजरस वेपन है, वो इस वक्त आपके हाथ में है। इसको हम फ़ोन कहते हैं। और आई वुड से कि वी ऑल आर इन स्टेट ऑफ वॉर समहाउ। कोई भी एलिमेंट हो सकता है कि जिसकी वजह से इस वक्त आप हम सब हालत जंग में हैं। ये तमीद मैंने इसलिए बांधी, अदर सईद साहब आए विद फैमिली कुछ दिन पहले मुझे मिलने के लिए, तो कहते हैं सुनाई जी पाकिस्तान में। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वाज ओके, ऑल वाज गुड। मैंने मोस्टली जो है, कहते हैं सोशल मीडिया पे आप नहीं थे, कोई वीडियो नहीं डाली, कोई फेसबुक नहीं, कोई टिकटॉक नहीं। तो मैंने कहा जी आई वाज ऑब्जर्विंग थिंग्स। तो वो मुझे चिढ़ाते रहे, बार बार कहते रहे जी कि क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया। सो इंशाल्लाह वो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो थी वो 1 to 1 लोगों तक पहुँचाई, 1 to 1 पहुँचाऊँगा भी। लेकिन ये जो वीडियो आज है, मैंने इसलिए कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वीडियो बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे किसी भी दुनिया के कोने में हैं, खाली यूके की बात नहीं कर रहा, खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, खाली आपके घर की बात नहीं कर रहा, खाली मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, मैं सारा जो एनालिसिस मैंने तकरीबन आज 9वां दिन है मैं वापस आया हूँ। सो विद इन दीज 9 डेज जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने स्कूल के बाहर रैकी की, रैकी इन सेंस कि मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा। किसी पेरेंट का नाम नहीं लूँगा, किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो एक मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना है वो यही है कि हम सुनते आए हैं, कि बचपन से सुनते आए हैं, आप लोग भी सुनते आए होंगे और मैं भी कहता रहा हूँ और आप भी कहते रहे होंगे कि जी हम सुबह से लेकर जो शाम तक काम करते हैं वो बच्चों के लिए काम करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली रॉन्ग इन ए सेंस कि मैं खुद बंदों को जानता हूँ कि जिनसे मैंने पूछा जी कि यूके की बात कर लें कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में, तो उनको कंफर्म नहीं है कि उनके बच्चे किस क्लास में। क्यों? कि वो पेरेंट्स मीटिंग पे कभी नहीं जा सके। वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कि हम बिल दे रहे हैं, बच्चों के खर्चे पूरे कर लें। दे आर राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। वो मिस हम ये कर रहे हैं कि बच्चों का हम सब कुछ पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, अगर हैं तो वो क्या कर रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल दूं, सॉरी, जो यूके में लोग हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल सेटअप करता हूँ, ये एग्जांपल पेश करता हूँ आप लोगों के सामने कि अगर बच्चे स्कूल में कोई गड़बड़ करें तो उनको डिटेंशन मिलती है, उनको सज़ा मिलती है, उनको छुट्टी के बाद 20 मिनट रोक लिया जाता है। अगर वो 2 दफ़ा गड़बड़ करते हैं तो उनको 2 दफ़ा 20 मिनट की डिटेंशन मिलती है। इन ऑल टुगेदर उनको 40 मिनट की डिटेंशन मिलती है। पेरेंट्स को ईमेल आ जाती है जी आपके बच्चे ने गड़बड़ की है, अब आपका बच्चा जो है छुट्टी के बाद डिटेंशन करेगा। अगर वो बच्चा डिटेंशन में नहीं बैठता तो उसको स्कूल में एक कमरे में सारा दिन
बिठा दिया जाता है, जिसको आइसो कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं, और वो बच्चा अपना जो स्कूल है वो अटेंड नहीं कर पाता, यानी अपनी स्टडी नहीं कर पाता। मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स को ये पता चला कि जी हमारा बच्चा जो है, या हमारी जो बच्ची है, उसको डिटेंशन मिली हुई है। लेट्स से अगर उसको डिटेंशन मिली हुई है 40 मिनट की, तो पेरेंट्स अब क्या करेंगे कि 3 बजे छुट्टी होती है फॉर एग्जांपल, या 2 बजे छुट्टी होती है, तो वो 40 मिनट से 2-4 मिनट पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ जाके अपने बच्चे या बच्ची को रिसीव कर लेंगे। लेकिन वो बच्चा डिटेंशन में, या वो बच्ची डिटेंशन में नहीं है, वो घूम फिर रही है। सो यू हैव टू कीप ए क्लोज आई ऑन योर चिल्ड्रन कि वो क्या कर रहे हैं। स्पेशली आई वुड से, हो सकता है ये वीडियो कुछ बच्चे देखें, कुछ बच्चियां देखें, वो शायद मुझे गालियाँ भी दें कि ये कौन सी स्टोरी हमारे पेरेंट्स तक पहुंचा रहा है। तो हो सकता है कि आज उनको ये बात बुरी लगे, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो उनको फिर रियलाइज़ होगा कि मैंने ये जो चीज़ कही थी ये उनके भले के लिए कही थी। तो जो बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो पेरेंट्स ने फ़ोन बच्चों को दिए हुए हैं, अब मैं पाकिस्तान की बात भी करूँगा और कोई एक बच्चे की या एक फैमिली की बात नहीं करूँगा। यकीन करें, बच्चे रोबोट बन गए। मैंने 2-3 वीडियो जो बनाई थी उनमें जिक्र किया था कि बच्चे फ़ोन पे होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि हम रोड क्रॉस करने लगे हैं, हम रोड के पास गुजर गए हैं, पास पहुंच गए हैं, गाड़ी हमारे पास से गुजरने लगी है। दे डोंट गेट ए क्लू, दे डोंट हैव ए क्लू अबाउट दैट कि वो किस सिचुएशन में है। उन्होंने हेडफोन लगाए हुए हैं, वो गाने सुन रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर की दुनिया का नहीं पता। इसमें अब आ जाते हैं बड़ों की कैटेगरी आ जाती है, जिसमें मैं और आप लोग भी शामिल हैं। आप आज से एनालिसिस करना शुरू करें, आज से आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आपको अभी भी इतनी स्ट्रिक्ट इतनी स्ट्रिक्ट जो है वो उन्होंने बताई हुई है, पनिशमेंट बताई हुई है, इसके बावजूद लोग अभी भी फ़ोन को हाथ में उठा के कान के साथ लगा के यूके में आपको ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो कार चला रहे हैं, चाहे वो लॉरी चला रहे हैं, चाहे वो वैन चला रहे हैं, लोग फ़ोन को हाथ में उठा के कान के साथ लगाते हुए सुनते हुए आपको नजर आएंगे। आपको मर्द और औरतें फ़ोन हाथ में उठाए हुए रोडों पे, फुटपाथ्स पे चलते हुए नजर आएंगे। मैं तो समझता हूँ कि शायद वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कि इतने वो इन्हमाक से, इतने गौर से वो फ़ोन पे मुतवज्जह होते हैं कि जैसे कुरान पाक की तिलावत की जाती है। लेकिन आई डोंट नो कि कौन सी इतनी दिलचस्पी होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इन सम केसेस मैंने देखा कि 2-2, 3-3 बच्चे हमारी बहनें लेके चल रही होती हैं मादर के साथ, कि उनको पता ही नहीं होता बच्चे किधर जा रहे हैं, वो अपने फ़ोन पे लगी हुई हैं। सो जो मैंने शुरू में कहा, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस वेपन ऑन द प्लानट विच यू जस्ट होल्ड, जो भी आपके हाथ में फ़ोन है। सो अगर आपको अपनी जान से प्यार है, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, तो मेक श्योर कि जो डिवाइसेस आपने बच्चों को दी हुई हैं, उन डिवाइसेस में सबसे पहले जो आज आप मेरी वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद जो आपने पहला काम करना है, अपने बच्चे या बच्ची का फ़ोन उठाना है, चाहे वो किसी एज का भी है। मैंने 8 साल के और 7 साल के बच्चों के हाथों में भी फ़ोन देखे हैं। अगेन, चूँकि बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे बच्चे के मतलब बात कर रहा है या हमारी बच्ची के मतलब बात कर रहा है। नो, मैं इन जनरल जो मैंने एनालिसिस किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब आप बच्चों के फ़ोन चेक करेंगे, तो सबसे पहला काम, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, उनके फ़ोन से टिकटॉक डिलीट करनी है। दिस शुड बी द मोस्ट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, इज़ टू डिलीट टिकटॉक फ्रॉम योर चिल्ड्रंस फ़ोन। और इससे पहले थोड़ा सा पीछे आ जाऊँ कि इफ़ यू आर डेयर इनफ, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ, तो आप अपने फ़ोन से टिकटॉक डिलीट करें, क्योंकि अगर आपके अपने फ़ोन में टिकटॉक होगा तो फिर आप अपने बच्चे या बच्ची को, कहीं भी, आप यूके में, पाकिस्तान में, यू कांट से कि हाँ जी टिकटॉक डिलीट करो, बिकॉज यू वॉच दैट ओल्ड स्टफ माइट बी लिटिल बिट डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। तो फिर टिकटॉक आपके फ़ोन में भी नहीं होना चाहिए और आपके बच्चे के फ़ोन में भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, स्नैपचैट। स्नैपचैट लोग समझते हैं कि इज़ जस्ट ए ऐप
where you can take pictures, put some filters, and you look a little bit different, nice, cute, smart, whatever you call it. Lekin this is the second dangerous app which shouldn't be in your phone and your children's phone. मेरे पास स्टोरीज हैं, अब अगेन शायद मैं एग्जांपल्स दूं तो शायद कुछ लड़ाइयाँ झगड़े किसी के घर में हो जाएं, सो आई विल नॉट गिव एन एग्जांपल. लेकिन स्नैपचैट भी बच्चों के फ़ोन में नहीं होना चाहिए. आई वुड से कि बच्चों को अगर पॉसिबल है, अगर ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द फ़ोन, बटनों वाला फ़ोन ले दें उनको, ठीक है. और अगर पॉसिबल है तो आप भी बटनों वाला फ़ोन ले लें इफ़ पॉसिबल. अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बटनों वाला फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता. ये नहीं कि मैं बड़ा लेटेस्ट फ़ोन यूज़ करने वाला बंदा हूं तो मैं कहूँ नहीं. जो मेरी नेचर है, मेरी जो एक्टिविटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, और जो स्पेशली जो मेरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, प्योरली आई नीड ए लेटेस्ट फ़ोन जिसमें मुझे लेटेस्ट कैमरा चाहिए, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, जिसमें मुझे अनलिमिटेड डेटा चाहिए, सारा कुछ. आई कांट रियली यूज़. लेकिन अगर पॉसिबल है टू save your family, to save your children, to go get spoiled, और जो बहुत कुछ और चल रहा है, so try to switch if you can. Might be it's not possible few people, like I mentioned myself. दो चीज़ें आपने डिलीट करनी है अपने बच्चों के फ़ोन से. और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, मैंने 3-4 पेरेंट्स से बात की है और कुछ से बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि आज संडे था, मैंने वीडियो बनानी थी. मेरे सुनने में ये आया है कि कुछ बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो उस वक्त वहाँ पे टिकटॉक डाउनलोड कर लेते हैं, जब वो वापस आते हैं स्कूल से तो टिकटॉक डिलीट कर देते हैं. इसका मतलब है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ नज़र रख रहे हैं. सॉरी, मुझे साथ खांसी भी है. सो कुछ पेरेंट्स का मतलब है नज़र रख रहे हैं. आई वुड से कि 50% वो पेरेंट्स जो है वो सक्सेसफुल है टू कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रंस. लेकिन कोशिश करें, कोई ऐसा तरीका ढूंढें, फाइंड ए वे कि यू शुड ट्रैक एंड ट्रेस योर चिल्ड्रंस एक्टिविटी ऑन देयर फोन. लेकिन फ़ोन क्रूशल क्यों है कि आपको पता हो अगर लेट हो गए हैं आप तो बच्चे को कम्युनिकेट कर सकें. समटाइम्स स्कूल को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इट्स क्रूशल तो फ़ोन दें, अगर इट्स नॉट क्रूशल फ़ोन ना दें बच्चों को. और कोशिश करें, हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमने यूके में बनाई थी, इंशाल्लाह वहाँ से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई. आज मियां अफजल साहब से बात हुई है तो इंशाल्लाह हम एक्टिविटीज़ वापस जो है वो शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीकली बेसिस पे बच्चों को एक्टिविटीज़ मिले ताकि वो बच्चे स्क्रीन टाइम कम हो सके उनका. वो जो कहते हैं जी कि हमारे पास फ़ोन नहीं है तो हम क्या करें, अगर हम टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं देखेंगे तो फिर हमारे पास क्या एक्टिविटी है. सो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आउटडोर एक्टिविटीज़ के बच्चे बिजी हों वीकेंड्स पे, क्रिएटिव आउटडोर एक्टिविटीज़ के जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें और बच्चे जो है वो उस तरफ जाएं. सो लेट मी क्विकली समराइज. मेरी वीडियो 13 मिनट की हो गई है. लेट मी क्विकली समराइज. मेरी जो आज की वीडियो है इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ए सेंस. हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एज में हैं आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप आज के बाद इंक्लूडिंग टुडे आप मेक श्योर करें कि कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रंस. अगर आप क्लेम कर रहे हैं जी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 3 जॉब्स करता हूँ, 2 जॉब्स करता हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को लिए कर रहा हूँ, तो हमारी ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग है. क्यों? हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा पता ही नहीं हमारा बच्चा छुट्टी के बाद कहाँ घूम रहा था, वो कितने टाइम बाद स्कूल से बाहर निकला. मैं यकीन करें, आप एनालिसिस करना शुरू करें यहाँ से, देखें कि कितने बच्चे जो हैं वो किस सिचुएशन में बाहर घूम रहे होते हैं छुट्टी के बाद. तो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, ठीक है जी, आप घर का बिल दे रहे हैं, मॉर्गेजेस दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी असल इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे, आपकी उन पर नज़र नहीं है, आपको पता ही नहीं कि बच्चे क्या करें. अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो वो डेफिनेटली स्पॉइल होंगे. मैं 100% श्योर कि इस वीडियो का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ज़रूर आएगा. अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव आया, अगर किसी बच्चे ने, बड़े ने सोचा मेरी वीडियो को वहीं रोक दिया, नहीं सुना, कुछ मेरे लिए कमेंट पास किए, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट. द रीज़न इज़, मैंने कभी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ कि मेरी जो इंटेंशन है वो ये है. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उसके बाद वीडियो ख़त्म. कि मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ तो उसने कहा जी कि
रिसेंटली अभी जब मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो उसने कहा जी कि हमारी टीचर थी, वो हमें कहती थी खड़ा होके सबक सुनाओ, तो हम कहते थे याद नहीं है, तो टीचर कहती थी बैठ जाओ, हम बड़े खुश होते थे, ये टीचर तो बड़ी अच्छी है, इसने हमें कुछ कहा ही नहीं। पूरा साल उसने हमें कुछ नहीं कहा। और उस फ्रेंड ने कहा जो उससे पिछली जो क्लास थी, जो प्रीवियस क्लास वाले बच्चे थे, उनको टीचर जब सबक याद नहीं होता था खड़ा करके सही खूब फैंटी लगाती थी, तो वो पूरा साल बुरा भला कहते रहे टीचर को। गैस व्हाट, जब रिजल्ट आया तो मेरा फ्रेंड और उसकी पूरी क्लास 95% फेल हो गई, बिकॉज टीचर ने उन्हें कुछ कहा नहीं था। वो पूरा साल खुश जरूर रहे, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी वो अपनी टीचर को बुरा भला कहते रहे, उसने उसने उस वक्त हमें मना नहीं किया। और जो प्रीवियस क्लास वाले बच्चे थे, पिछली क्लास वाले बच्चे थे, जिनको पूरा साल मार पड़ती रही, वो आई एम नॉट श्योर कि उसने 90% कहा कि 80% कहा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पास हो गए। और वो जो पूरा साल बुरा भला कहते रहे, वो पूरी ज़िंदगी के लिए उस टीचर को अच्छा कह रहे हैं कि उसने उस वक्त हमें पनिशमेंट दी, हमारे पे सख्ती की, रिजल्ट इज़ देयर। सो सेम एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो अगर कुछ बच्चे कहते हैं जी कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, वो किसी वजह से स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रिक्ट आप जो बच्चे आप पेरेंट्स आप पे हो रहे हैं, दिस इज गुड फॉर यू। आप माइट भी आज अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आपको समझ आएगी, तो आप कहेंगे हाँ जी हमारे भले के लिए बात हुई थी। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी यही होगा कि यू हैव टू सेट अप एन एग्जाम्पल। पॉसिबल नहीं है कि आप सारा दिन फ़ोन पे टिकटॉक देखें। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कुछ कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप सारा दिन टिकटॉक देखें और अपने बच्चों के टिकटॉक ना देखना। तो ये कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा। यू यू हैव टू सेट अप एन एग्जांपल। सो आपको खुद स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। और मैं लास्ट थिंग मेरे जहन में कहा गई है, ड्रामों की बात करता चलूँ। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मूवीज़। मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ। इस दफ़ा जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ा, अब चूंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जब सामने आ जाती हैं तो पब्लिकली कहनी पड़ जाती हैं। अब ये जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ इस काइंड ऑफ पर्सनल, लेकिन मैं आपसे रेवेलेंट है तो मैं शेयर करूँ। जब इस्लामाबाद से जहाज़ उड़ा दुबई के लिए, तो मैंने आँख लगाने की कोशिश की, थोड़ा सा सोने की कोशिश की, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि मुझे पता लगा मुझे क्या होने लगी है, चक्कर आ रहे हैं। सो मैं इस्लामाबाद से दुबई तक और दुबई से लंदन तक मैं एक सिंगल सेकंड भी नहीं सोया। और मैंने ऑल टुगेदर 5 मूवीज़ देखी हैं। लेकिन वो 5 मूवीज़ मेरे पास सिलेक्शन थी कि मैंने क्या चूज़ करना। मैंने अपनी मर्जी से चूज़ करके फिल्में देखी हैं वो 5। और वो क्रिएटिव फिल्में देखी हैं। मैंने उसमें से कुछ चीज़ निकाली है अपने लिए निकाली है, अपने बच्चों के लिए निकाली है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए निकाली है, कम्युनिटी के लिए निकाली है, जो मैं कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करूँगा। सो नथिंग रॉन्ग विद द टीवीज, नथिंग रॉन्ग विद एनीथिंग। लेकिन खुदा का नाम है कि ड्रामे देखने बंद करें। जो मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रामे ना देखें। क्यों? उन ड्रामों में जो कुछ बताया जा रहा है वो आप अपने आप से रिलेट करती हैं। समहाउ कहीं ना कहीं जो शैतान है ना, वो आपके दिमाग में उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देता है। अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं ना करता, तो फिर हमारी सबकी आदत है कि हम बातें शेयर करते हैं। तो मैं, हो सकता है मैं वो जो ड्रामा देख रहा हूँ वो मैं 2 दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि वो उसकी बीवी, उसका हस्बैंड, उसका ये वो। तो खाम खा मैं उस फ्रेंड के दिमाग में ये बात डाल के उसका घर उजाड़ दूंगा अगर मैंने अपना ना उजाड़ा। सो प्लीज़ ड्रामे देखने बंद करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप खुद या आप किसी घर में ड्रामा लगवा देते हैं। ये मैंने खुद इसको देखा है। मेरे पास चूंकि फैमिलीज के साथ बात करता रहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी, पर्सनल वजह से भी, तो लोग बात बताते हैं। और मैंने 1-2 दफ़ा थोड़ा सा ड्रामा देखा तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार। ये तो ये ड्रामा देखने वाले भी, ड्रामा बनाने वाली भी अगर कहीं मेरी बात सुन रहे हैं, तो कोई अच्छी चीज़ बनाओ, खुदा के बंदे। कॉमेडी बनाओ जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। आप लोग गंद बला बना रहे हो जिससे गुनाह तो हो रहा है आपको, सारी ज़िंदगी के लिए गुनाह होता रहेगा, लेकिन आप बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे खानदान जो है उजाड़ भी रहे हैं। सो एक बात आ गई तो मैंने आपके सामने रख दी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नीली 20 मिनट्स की हो गई है। सो रिक्वेस्ट एक ही है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चों पे अब ध्यान नहीं देंगे,
तो बाद में जब आप रिटायरमेंट के बाद ध्यान देंगे तो बच्चे ऑलरेडी आज उनको आपकी ज़रूरत है जब आप उनको टाइम नहीं दे रहे। और लास्ट थिंग इज़ कि अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को किसी के साथ कंपेयर ना करें। फलां का बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, मेरा बच्चा 8 बजे उठता है। नो, आपके घर में 2 बच्चे हैं तो उनकी आपस में जो चीज़ें मैच नहीं कर सकेंगी, तो आप किसी बच्चे के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपनी मदर को, अपने फादर को, किसी भी फैमिली मेंबर को आप किसी के साथ कंपेयर ना करें। अगर आप कंपेयर करना शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स बनेंगी। अगर बीवी कहती है जी कि फलां का हस्बैंड तो 15 घंटे काम करता है और आप खाली 10 घंटे करते हैं, और अगर हस्बैंड कहता है कि फलां की बीवी बिरयानी भी अच्छी बना लेती है, साथ ही कौरमा भी उसी वक्त ही बना लेती है, तो तुम खाली दाल बना सकती है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ और एनी वन विद एनी वन। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, इन योर फैमिलीज लाइफ, इन द कम्युनिटी। इवेंचुअली सबके लिए प्रॉब्लम बनेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। मेक श्योर टू कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रंस। अपने अंदर भी स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें। देखें तो फिल्में देखें, क्रिएटिव फिल्में देखें, अच्छी फिल्में देखें। मैंने कल 2 फिल्में देखी हैं। चूँकि मैं घर में उस वक्त मैक्सिमम रेस्ट कर रहा हूँ, अपने आप को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं फिल्में ज़रूर देखता हूँ। ड्रामे मैं बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि मैं ड्रामे मैंने लगाने नहीं है। मैंने भी खुद ड्रामे नहीं लगाने, और जो फैमिलीज़ और जो 2 लोग मेरे साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड है, मैंने उनको बता के उनके घर ड्रामे नहीं लगवाने। सो मेक श्योर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा कि मैं क्या चीज़ें यूज़ करूँ जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 8 डेज़ मैंने इम्प्रूव किया। ज़रूर दुआ करें ज़ुबैर भाई के लिए, मेरे क्लास फेलो हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। बाकी जितने भी लोग बीमार हैं सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कुली अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी वालदा के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो ज़रूर जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक्स जो कुछ हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगेन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि आप खुद इम्प्लीमेंट करें और लोगों को बताएं। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो और लोगों को भी वीडियो भेजें। हो सकता है कि आपकी इस छोटी सी कोशिश की वजह से फैमिलीज़, बच्चे, बड़े, कहीं ना कहीं आपकी वजह से कुछ तब्दीली आए। और सदका जारिया की नीयत से मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में वफा की तो। सीन में नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।